भाई साहब इन शांति करो थोड़ी। सभी साथियों से विनती है कि एक बात को और से सुनना, ये कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत होगी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होगी थी। अपने बुजुर्गों से पूछना जिनको नहीं पता है। आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रोंद दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक यही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की एक बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता खो गया था, लालू प्रसाद यादव की भैंस खूबी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का तरस खो गया था, पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम समान ये कहती है, अगर सरकार इजाजत दे कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में लुक रहा हो, 8 घंटे में ढूंढ कर मार देंगे। क्या ये जो इंसान है इसने कभी तक उस सरकार ने इजाजत ही नहीं दी है? एक सोचने की बात, ये व्यक्ति एक गरीब परिवार की व्यक्ति थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जो मार्मिक हालत को, नाजुक हालत को वहां ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात यह आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। हमारे कान खुल जाएंगे या हमारे बाहर आई पड़ी है, जाती हमने लुआ गया है, बहुत मारी हो रही है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो है। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जाते हैं, दबाव में राजीनामा करवा दिया जा है। मैंने सरकार को कोई दुख नहीं आ रहा, मैंने दुख आ रहा हमारे अपने मानसा। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, चौपाल के सामने चौपाल में बैठकर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फैसले जो फैसला आप लोगों ने कर दिया, उन्हें बैठकर फैसला सुना करते। फलाने छोरे ने छोरी गलत कराया है भाई, काम निकाला तो काम में नहीं बजेगा, जिंदगी बीत जाया करती, वो आदमी काम में नहीं बजा करता। जब तक तुम इस बात में पट्टे हो, जब तक तुम फौजी काम की बात मानी सबसे बड़ी चीज ये है, देखो भाई कोई बात गलत लाकर हमारे बुजुर्गों ने तो माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता और सच्चाई हो खाता बतावा,
और विचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया था। समय कम बताए हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और ये सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। भाई एक बात सुनो तो बाकी सके नहीं दूसरा ही सुन लिया करो यार, दूसरा ही सुनो। बोली विजय किसी खड़ा था राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिलों में बालक आ रहे सिंगाड़ी जाम कर दिया। अरे कहता फाइट दे भाई गोली मारांगे, ठीक है ना। कि शायद सिंगाड़ी में बेटी की डेड बॉडी मिली है, वहाँ कोई हरकत होगी तो अपने लिए नुकसान होगा कि भाषण काम होंगे यार। कुछ मतलब किसी आदमी के समझा करो। विजय किस लिए खड़ा था? विजय ने ये कही थी भाई को भाई थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ये बोला बता देना तो थोड़ा सा ये भी है कि कोई आदमी करा, इसलिए भाई अपनी बात पूरी करें। भाई सिंगाड़ी के बॉडी में जिम्मेवार से आदमी से थोड़ा है, याद रखते हो या फिर गांव में फोन करो संजीत वगैरह को कि वहां उनको समझाए कोई हरकत ना हो जाए। भाई गांव वाला लग रहा है व्यवस्था करण का बात होनी, लेकिन राजस्थान नंबर की गांधी मोटरसाइकिल से पूरा उड़तन थारा से अपनी व्यवस्था ने खराब करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी भाई राजस्थान का है उनका कोई काम का जो हल्का जानकार से तो फोन करके एक बार तसल्ली करो। हमारा काम का आदमी एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे उनका सम्मान करे, उनकी कीमत मारा करो। कम कम सोच समझ कर कहते होंगे आमीन से पैदा हो रहे हैं, ये मारे तो नहीं। अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम करे हैं, जिस भी गांव में जो जाम लगाने लग रहे हैं उनका जोड़ के विनती है वो गलत है। अगर धरने बात लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ? अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो? क्योंकि यो आपने तो ये बात हमारी कहते जितनी मेरी माँ बैठी है अपनी पोखते बेटी जाननी बंद कर दो, सामोए मत। 70 बड़ी बात है। अगर जब बेटी सामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा जब तक सरकार के भरोसे बैठे हो। भारतीय पार्टी ने बताने लग गया था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान हमारे तक चुनाव लड़ा था, एक बात तो इतनी जय मिलने बढ़ गया सरकार को किसे की हो मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर मरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। अब बात यह है जो जितने दोषी हैं सबसे पहले तो उनके जो चेहरे उनका दोष हमारे सामने इस समाज के सामने स्थापित किया जा अब ये दोषी हैं और फिर उन दोषियों को मेरा मानना यह है भाई जेल भेज के क्यों फरीदार पे हो? जैसे वकील साहब बताओ था अब फांसी में हम चढ़वा देंगे, बचावती भी वही दूसरा वकील खड़ा पाऊंगा, बचा भी रहे हैं। न इस परिवार में तरीका प्रदान किया संग्रह, न इस परिवार में वो मुकदमा लड़ने किया संग्रह। बात आएगी और खत्म हुआ तो बना भी लिया है, खत्म नहीं हुआ। उन अपराधियों के सबसे